मिर्जापुर में बीते लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, तो कम मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर यहां भारतीय किसान सेना के नेतृत्व में बीते 46 दिनों से लगातार किसान चुनार के सुंदरपुर गांव के पास धरने पर बैठे हैं। किसानों के अनुसार जिस जमीन की कीमत 25 लाख रुपए बिस्वा है, उस जमीन का मुआवजा 2 लाख रुपए बिस्वा के हिसाब से किया जा रहा है, जो किसानों को कतई गवारा नहीं है। जिस पर अब बीते 15 दिनों से 2 किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जिसमें किसानों की हालत नाजुक हो गई है। तो इसी के चलते अब किसानों की मांग है कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। NS 7 के चौड़ीकरण में जो अनियमितता हुई है, जो 1956 के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने की बात हो रही है, किसान भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के हिसाब से मुआवजा की मांग के लिए आज 46 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। और 2 हमारे सम्मानित किसान आदरणीय श्री सकंडू विश्वकर्मा जी, योगी सकंडू विश्वकर्मा जी और अमन सिंह पटेल जी 16 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या शासन का प्रतिनिधि किसानों से वार्ता करने नहीं आया। ये देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, देश के उन क्रांतिकारियों का अवमानना है जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। आज उनका अपमान कर रही है मोदी सरकार, किसानों से बात न करके। आगे की रणनीति आपकी क्या है? किसान भारतीय किसान सेना के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे जब तक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के हिसाब से बाजार मूल्य का 4 गुना किसानों को मुआवजा नहीं दे देती सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं। NS 7 का मुआवजा जो गलत ढंग से दिया जा रहा है वो हमको मंजूर नहीं है। हमको क्या, हम सभी किसान भाइयों टेंगरा मोड़ से लेकर अनगुना तक किसी किसान को मंजूर नहीं है। 40 दिन से धरना मेरा जारी है। 15वें दिन आमरण अनशन का है, जो खुद बैठा हूँ आमरण अनशन से। मांग मेरी ये है कि 2013 भूमि अधिग्रहण के हिसाब से सर्किल रेट के बाजार भाव से 4 गुना हमको मुआवजा मिलना चाहिए, जो 2013 भूमि अधिग्रहण बिल में लागू हुआ। हमसे मिलने कोई अधिकारी नहीं आया। एक दिन तहसीलदार, नायब तहसीलदार नटोल लाल सिंह आए थे, गोल मटोल बातें करके चले गए। बोल रहे थे कि हम तो सरकार के नौकर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर दबाव है। गोल मटोल बातें करके चले गए और कुछ नहीं किए। और डॉक्टर आ रहे हैं, जब से आमरण अनशन में डॉक्टर आ रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। हम लोगों का 25वां दिन है और 12 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं हमारे योगी सकंडू विश्वकर्मा, श्री अमन सिंह जी। और आज तक कोई शासन प्रशासन का प्रतिनिधि नहीं आया। हमारा ये कहना है किसान सेना के मंच से कि हमारे किसानों को अगर कोई नुकसान हुआ तो हम किसानगढ़ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन को करेंगे। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, कोई उनका हाल समाचार लेने वाला नहीं है। हमारे किसानों को अगर कोई उनकी स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरती जा रही है, अगर उनको कुछ नुकसान हुआ तो भारतीय किसान सेना के मंच से मैं ऐलान करता हूं कि बहुत बड़े आंदोलन का रूप दे दिया जाएगा कि पूरा मोदी योगी का तख्ता हिल जाएगा। हम सारे किसान लामबंद हो जाएंगे। अपना उपज एक अन्न, कोई सोना चांदी रुपया पैसा नहीं खाता, किसानों को उपज किया हुआ अन्न को खा करके तो अपना चूदा भरता है। हम सारे किसानगढ़ लामबंद हो जाएंगे, अपना अन्न उपजाया हुआ अन्न मार्केट में एक तो नहीं जाने देंगे। देखेंगे कैसे मोदी सरकार चलाता है, कैसे क्या अन्न को कहां से ले आता है।